डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक खजाना साबित हो रहे हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भारत के लिए अच्छे थे या दूसरे कार्यकाल में, तो आप बिना देर लगाए जवाब देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तभी वो भारत के लिए अच्छे थे, क्योंकि उस समय उन्होंने जमकर भारत की तारीफ की थी, पाकिस्तान को खूब सुनाया था। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा सोचने वाले ज्यादातर लोग गलत हैं। दरअसल सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए अब ज्यादा अच्छे साबित हो रहे हैं। इसके कारण जब हम आपको बताएंगे तो आपका सर चकरा जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक खजाना साबित हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी अकड़, अपने अहंकार और अपनी गलतफहमी से भारत को एक बड़ी सुपर पावर बनाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चला आ रहा था। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने सनकी और गुस्सैल रवैया से मौजूदा वैश्विक सिस्टम को नहीं तोड़ते तो दुनिया वैसे ही चलती रहती जैसे दशकों से चली आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही अब भारत दुनिया की इकलौती उम्मीद बन गया है। सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला जब इजराइल ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ये ऐलान कर दिया कि वो अगले 10 सालों में अमेरिका पर अपनी सैन्य और आर्थिक निर्भरता को खत्म करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ इजराइल ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो भारत के साथ एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा। इजराइल अपने बड़े बड़े हथियारों की प्रोडक्शन भी भारत में शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है, और ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार की वजह से ही हो रहा है। 27 जनवरी को जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स यानी एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, तो उसने भारत को दुनिया के मंच पर सबसे ऊपर बैठा दिया। ये वही यूरोप है जो दशकों से भारत का अपमान करता आ रहा है, भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलता आ रहा है। लेकिन आज यही यूरोप लॉन्ग लिव इंडिया के नारे लगा रहा है। यूरोप को द्वितीय विश्व युद्ध से ही यह लगता आ रहा है कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर है, उसकी सेना और अर्थव्यवस्था सबसे आगे है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 3 महीनों में यूरोप की ये गलतफहमी दूर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद यूरोप को पता चला कि वो कितना कमजोर हो चुका है। यूरोप अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत से डील कर रहा है। यहां तक कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के अधिकार वाले ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही, अब भी यूरोप कुछ नहीं कर पाया। मजा तो तब आया जब डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए भारत से मदद मांगनी शुरू कर दी। अब तो यूरोप भारत में खड़े होकर ही पीएम मोदी से ये अपील कर रहा है कि आप ही रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं। इस सब का क्रेडिट भी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ही जाता है। इसके अलावा अमेरिका का सबसे बड़ा साथी रहा और एक समय तो भारत का कट्टर दुश्मन बन चुका कनाडा भी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत से मदद मांग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना लेंगे। इसी से घबराकर इतिहास में पहली बार कनाडा ने खालिस्तानियों को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली है। कनाडा अपने देश से खालियों को मिटाने के लिए भारत की बातें मानने के लिए तैयार है। अब तो कनाडा भी भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की मिन्नतें कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रूस भारत के और ज्यादा नजदीक आ गया है। था वो काफी हद तक टूट चुका है। पाकिस्तान को गाजा पीस बोर्ड में शामिल करके डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को उसका नया बाप बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ना होते तो इस तरह से दुनिया में उथल पुथल नहीं मचती। इस उथल पुथल में भारत इतने शानदार तरीके से उभर के नहीं आ पाता। डोनाल्ड ट्रंप ने खेल के सारे नियम बदल दिए हैं। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से घबराई हुई है, लेकिन ऐसी स्थिति में सिर्फ भारत ही है जो डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ रहा है। ऐसे में जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की कूटनीति का नक्शा बदल रहे हैं,
उस नक्शे में भारत एक सुपर पावर बनकर निकल रहा है। इसीलिए आप डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कह सकते हैं।